Hello dear students, welcome to VPSU online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about surface energy of a liquid. आज बेटा आपको इस वीडियो में सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में आपको पृष्ठ तनाव होता क्या है, इसके जो भी अच्छे एग्जाम्पल थे मैंने उनको आपको सॉल्व करा दिया था। एक क्वेश्चन और इसमें बना था, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम होता है कि ज़्यादा होता है, तो आपको बताया गया था क्या होता है, कम होता है। अब बात आती है द्रव का पृष्ठीय ऊर्जा होता क्या है। द्रव का पृष्ठीय ऊर्जा होता क्या है, यानी सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड होती क्या है। जब द्रव के मुक्त पृष्ठ को बढ़ाया जाता है तो द्रव के अनुद्रव के भीतर से उठकर द्रव के पृष्ठ पर पहुंचते हैं। इस क्रिया में इन अणुओं को द्रव के भीतर के अणुओं के आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य द्रव के मुक्त पृष्ठ में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस क्रिया में द्रव के मुक्त पृष्ठ के नीचे स्थित अणुओं के आकर्षण बल के कारण मुक्त पृष्ठ की ओर गतिमान अणु मंदित हो जाते हैं, जिस कारण द्रव के मुक्त पृष्ठ पर स्थित अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है बेटा, घट जाती है और पृष्ठ का ताप क्या होता है, गिर जाता है। पृष्ठ के अणु वातावरण से ऊष्मा शोषित करके पुनः वही ताप प्राप्त कर लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि द्रव के पृष्ठ में स्थित अणु अपनी स्थिति के कारण अतिरिक्त ऊर्जा रखते हैं। अब आप यहाँ से कह क्या सकते हैं इसको, अपने शॉर्ट यानी एकदम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में संचित अतिरिक्त जो ऊर्जा होती है, संचित जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है, उसी अतिरिक्त ऊर्जा को हम लोग द्रव का पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव का पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। अब इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला प्रूव करते हैं। फॉर्मूला क्या प्रूव करते हैं, द्रव के मुक्त पृष्ठ का विस्तार करने में किया गया कार्य। द्रव के मुक्त पृष्ठ का विस्तार करने में किया गया कार्य, इसमें हम लोग करते क्या है, मानते इसमें माना एक तार मुड़ा हुआ आयताकार फ्रेम ABCD जिस पर रखा हुआ है, एक अन्य तार PQAB। आप देख रहे हैं एक अन्य तार आपका PQ है और आपका दूसरा है AB। आप देख सकते हैं आपका AB है ये, उसके बाद दूसरा आपका है CD। भुजाओं पर स्वतंत्रता पूर्वक आगे पीछे बिना घर्षण के खिसक सकता है, यानी बिना घर्षण के इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे पीछे खिसका सकते हैं। इस फ्रेम को साबुन के घोल में डुबोकर निकाल लेते हैं। देखो आपकी पहले की पोजीशन क्या है, उसको क्या करेंगे, आप साबुन के घोल में डुबोएंगे, डुबोने के बाद आप उसको निकाल लेंगे, तो जिससे फ्रेम व तार के बीच साबुन के घोल की एक फिल्म बन जाती है। आप देख रहे हैं आपको एक डॉटेड में लाइन दिखाया गया है, तो ये आपकी एक फिल्म बन जाती है, एक छाया आप कह सकते हैं। इस फिल्म के तार के आगे पीछे दो पृष्ठ हो जाते हैं, यानी एक आपका ये है और एक इसके बाद होगा, यानी इसके कितने पृष्ठ बनेंगे, यानी आप कह सकते हैं इसके कितने मुक्त पृष्ठ बनेंगे, दो मुक्त पृष्ठ बनेंगे। कितने मुक्त पृष्ठ बनेंगे बेटा, दो मुक्त पृष्ठ बनेंगे ना, फिल्म आ जाती है। इस फिल्म के तार के आगे पीछे दो पृष्ठ बन जाते हैं। यदि तार PQ की लंबाई स्मॉल है, जो तार PQ है इसकी लंबाई हम लोग क्या ले लेंगे, स्मॉल l ले लेंगे, तथा साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव कैपिटल T हो, तो तार PQ पर प्रत्येक सतह द्वारा लगाया गया बल, आपको देखो बल आपने लिखा है T × L होगा, क्योंकि आपको T = पता है F बाई क्या होता है बेटा, L होता है। यहाँ तो F = हो जाएगा T × L। लेकिन दो मुक्त पृष्ठ बनते हैं तो आपको इसको दो से क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। जिसकी दिशा फिल्म के तल में तार PQ के लंबवत, जिसकी दिशा फिल्म के तल में तार PQ के लंबवत तथा फिल्म की ओर होती है। अतः तार PQ का पृष्ठ द्वारा आरोपित कुल दाब कितना हो जाएगा आपका, यानी आपका हो जाएगा F = T × 2L हो जाएगा। F = T × 2L हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर हम लोग किया गया कार्य निकाले बेटा, क्या निकाले, किया गया कार्य, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कार्य = होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म विस्थापन होता है, डेल्टा x लेते हैं, तो आप लिख सकते हैं W = F × डेल्टा x, F × डेल्टा x आप लिख सकते हैं। आप F की वैल्यू निकाल चुके हैं, 2TL होती है। यहाँ से आपका हो जाएगा W = T × 2L.x, ठीक है, डेल्टा x। आपका लंबाई दिया गया और चौड़ाई दिया गया, आप इसको एरिया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं। यहाँ से आपका आएगा T = W/Δa, T = W/Δa आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसका प्रूव कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्पर्श कोण अथवा संपर्क कोण। क्या पढ़ते हैं बेटा? स्पर्श कोण अथवा संपर्क कोण होता क्या है? आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि स्पर्श कोण अथवा संपर्क कोण होता क्या है। स्पर्श कोण बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी क्लास 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। द्रव व ठोस के स्पर्श बिंदु, आप देख रहे हैं, आप फिगर में देख सकते हैं, आपको कांच दिखाया गया, जल दिखाया गया। कांच आपका द्रव है और कांच आपका क्या है? ठोस है। कांच आपका क्या है? ठोस है। आप इसके बीच में दे रहे हैं द्रव व ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है, ये देखो कोण बन रहा है ना, इस कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श अथवा संपर्क कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या एंगल ऑफ टच भी कह सकते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या एंगल ऑफ टच भी कह सकते हैं। द्रव व ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को उस ठोस व द्रव के लिए स्पर्श कोण कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, इसका जो है थीटा एंगल दिखाया गया है। इसकी आपको कुछ वैल्यू आपको लेना रखना है। साधारण जल एवं कांच के लिए स्पर्श कोण का मान 8 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या होती हैं? और भी इसकी कुछ वैल्यू होती हैं, उनको भी आपको याद रखना है। जल तथा चांदी के लिए स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है। चांदी के बर्तन में किनारे पर जल की पूर्णतः क्षैतिज बना रहता है। शुद्ध जल एवं शुद्ध कांच के लिए अपवर्तनांक कितना होता है? स्पर्श कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। जल एवं कांच के लिए जो स्पर्श कोण होता है आपका कितना होता है? 8 डिग्री होता है। इतना याद रहेगा ना। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जल तथा चांदी के लिए स्पर्श कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। उसके बाद शुद्ध जल तथा शुद्ध कांच के लिए स्पर्श कोण 0 डिग्री होता है। जल तथा चांदी के लिए स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है। तो ये वैल्यू आपको बेटा याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो आज आपको इस वीडियो में इतना ही बताया जाएगा। इतनी चीज़ों को आप अच्छे से लर्न कर लिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग।